मॉर्निंग इंडिया डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 19 मई 2021। 19 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आइए चलते हैं इसी के साथ आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा और किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने ISS के प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में नासा और एक्सियोम स्पेस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने ISS के प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए हस्ताक्षर किए हैं। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस समझौते के तहत एक्सियोम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यह पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। मिशन को X1 नाम दिया गया है। एक्सियोम अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन में 8 दिन बिताएंगे। वे जमीन पर अंतरिक्ष स्टेशन के साथ सुधार करने के लिए गतिविधियों का संचालन करेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सीकेयर सिस्टम को किस संगठन ने विकसित किया है? तो हाल ही में ऑक्सीकेयर सिस्टम को DRDO संगठन ने विकसित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। PM केयर फंड से DRDO के 1.5 लाख ऑक्सीकेयर सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस ऑक्सीकेयर सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ साल पहले हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए किया गया था। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DCGI ने किस कोविड वैक्सीन को 2 से 18 साल आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में DCGI ने कोविड वैक्सीन को 2 से 18 साल आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल को मंजूरी दे दी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत बायोटेक की ओर से ट्रायल 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ये 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जा रहा कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का फेज 2 और फेज 3 होगा। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 2021 में इसकी थीम क्या रखी गई थी? रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र ने कृषि पर्यटन नीति यानी कि एग्रो टूरिज्म पॉलिसी को पारित किया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हाल ही में वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तासी यंगजोम बनी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की 37 वर्षीय तासी यंगजोम ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वे 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की महासचिव मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है। यह वैश्विक निकाय की कार्यकारी समिति में सेवा देने वाले 4 उपाध्यक्षों में से एक होंगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आवासीय स्कूल स्थापित करने की घोषणा
की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए आवासीय स्कूल की स्थापना की जा रही है। यह आवासीय स्कूल छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल के तहत संचालित होगा। इस आवासीय स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र प्रवेश ले सकेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में 10वां इटालियन ओपन खिताब राफेल नडाल ने जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। टेनिस फैंस को राफेल नडाल ने बड़ी खुशी दी है। स्पेन के राफेल नडाल ने दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया है। नडाल और जोकोविच के बीच हालांकि फाइनल मुकाबले में बेहद ही कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन नडाल ने आखिर में बाजी मार ली। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजैब स्वर्ण पदक 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 2021 के अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके लेखन, सामाजिक और सार्वजनिक दायित्वों के माध्यम से मानवता की उत्कृष्टता सेवा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत कोविड वैक्सीन विकास में तेजी लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत कोविड वैक्सीन विकास में तेजी लाने के लिए कोविड सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वित्त मंत्रालय द्वारा 9,879 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रदान करने की 27 राज्यों के अनुमति दे दी गई है। इस योजना का लाभ तमिलनाडु को छोड़कर देश के सभी राज्य उठा रहे हैं। इस योजना को सभी राज्य सरकारों से एक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल को ऐड स्थापित किया है? तो हाल ही में व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए नीति आयोग संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल को ऐड स्थापित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। नीति आयोग ने एक विस्तृत SOP के साथ मिशन या व्यक्तिगत संगठनों से आने वाली सभी सहायता को ट्रैक करने के लिए कोएड नामक एक समर्पित पोर्टल स्थापित किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 18 मई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हाल ही में 18 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद हर साल अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन करती है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1983 में 18 मई को संयुक्त राष्ट्र ने संग्रहालय की विशेषता एवं महत्व को समझाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया था। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहे कुंडोली प्रस्तावित आरक्षित वन असम राज्य में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 12 मई की रात असम के कोठिया टोली रेंज के तहत कुंडोली प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट में बामुनी पहाड़ी में 18 हाथियों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के शुरुआती निष्कर्षों से संकेत मिला है कि हाथियों की मौत का कारण आसमानी बिजली थी। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 17 से 13 मई के बीच मनाए जा रहे छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह का विषय क्या है? तो हाल ही में 17 से 23 मई के बीच मनाए जा रहे छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह का विषय स्ट्रीट फॉर लाइफ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। दुनिया भर के शहरों, कस्बों और गांवों के लिए 30 किलोमीटर पर घंटा की गति सीमा का आह्वान करता है। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक WHO द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। प्रत्येक UNGRSW का एक हिमायत विषय है। छठे UNGRSW की थीम #Love30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट फॉर लाइफ है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टिया के सलाहकार समूह के प्रमुख के रूप में किसने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में SARS-CoV-2 जेनोमिक्स कंसोर्टिया के सलाहकार समूह के प्रमुख के रूप में शाहिद जमील ने इस्तीफा दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील ने रविवार यानी कि 16 मई को भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद जमील केंद्र सरकार की ओर से बनाए उस खास सलाहकार ग्रुप के सदस्य थे जिनके ऊपर वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने की जिम्मेदारी थी। आइए चलते हैं कल के क्विज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा कल का पहला क्विज था, हाल ही में गूगल क्लाउड ने किसके साथ स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में गूगल क्लाउड ने SpaceX स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ समझौता किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में एस बालचंद्रन को किस देश में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एस बालचंद्रन को सूरीनाम देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के पहले क्विज की तरफ। आज का हमारा पहला क्विज है, हाल ही में MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेंड बेरा, ऑप्शन नंबर बी है मार्टिन ग्रिफिथ्स, सी है अर्जुन भल्लर, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्विज की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को किस देश की सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है सिंगापुर, सी है जापान, डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।